हेलो गाइस, एक बात करनी थी इम्पोर्टेंट कि एसबीआई क्लर्क में जो मिनिमम कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि ना, जहाँ ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ 70 से कम गई नहीं है। बहुत जगह ऐसा देखा है जहाँ एसटी की कट ऑफ 60 से कम गई नहीं है, या अगर वैकेंसी भी थी लेकिन 60 से तब 60 के नीचे कट ऑफ नहीं जानी थी, पर अगर वैकेंट सीटें गई तो गई। तो मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया है इस बार। यहाँ देखो, जनरल के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 70 नंबर लाने ही थे। जनरल और ईडब्ल्यूएस को 70 नंबर तो लाने ही थे। उसके बाद ही उनकी कट ऑफ नीचे गई है। मतलब 70 और 70 से नीचे तो कहीं की कट ऑफ गई नहीं है ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यू, देखो एससी एसटी ओबीसी ईएसएम डीईएसएम पीडब्ल्यूडी 60 नंबर। यानी कि इस बार बैंक ने ये नियम निकाल दिया कि अगर आप 60 नंबर और 70 नंबर लाने में एलिजिबल हो तो ही हम आपको हायर करेंगे, नहीं तो हम आपको नहीं लेंगे। क्योंकि बैंक को भी कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि अगर अगर हम 50-55 वालों को लेंगे तो फिर जो क्वालिटी कैंडिडेट्स होते हैं वो नहीं आ पाएंगे। मतलब बैंक ने मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया कि हमको 35%, 40%, 50% इतना तो, इतने तो मार्क्स चाहिए ही चाहिए। लाइक आप यहाँ इतने मार्क्स ला रहे हो तो आप एलिजिबल हो। क्योंकि देखो, अब इस चीज़ का ऑथेंटिसिटी करने के लिए 2024 में 2023 की जो भी वैकेंसी थी उसमें जहाँ जहाँ पे भी स्टेट वाइज अगर अपन नोटिस करेंगे, यहाँ पे मेरे सामने ये लिस्ट है। तो यहाँ देखो, असम एसटी की मिनिमम 60 है, एसटी की 68, और ओबीसी की 67, ईडब्ल्यूएस के 70, और ये जनरल की है। तो जनरल का आप नोटिस करो, कहीं पे भी 70 के तो आसपास कहीं कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पे भी है सब 70 से ऊपर ही है। उसके बाद सेकंड चीज़, ईडब्ल्यूएस में नोटिस करो आप। ईडब्ल्यूएस में ये ईडब्ल्यूएस की रेंज है। यहाँ पे काफ़ी स्टेट्स में कांस्टेंट कट ऑफ 70 रही है। जैसे 70 असम में, 70 ईडब्ल्यूएस, जम्मू एंड कश्मीर में 70 नंबर, कर्नाटक में 70, फिर लेह लद्दाख में 70। यहाँ पे वापस नीचे आते हैं तो तमिलनाडु में 70 है, और तेलंगाना में भी 70 है, त्रिपुरा में भी 70 है। तो ओबीसी के लिए तो मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही थे। और सेम चीज़ अगर हम अपन यहाँ देखेंगे तो ये लाइन है ओबीसी की। और ओबीसी में भी ऐसी ही एक जगह है जहाँ देखो आप, यहाँ पे लद्दाख यूटी में 60 नंबर है। उसके बाद उत्तराखंड में वापस 67 के आसपास कट ऑफ गई है, और त्रिपुरा में भी 60 गई है। तो मतलब उन्होंने इस मार्जिन से नीचे तो स्टूडेंट हायर ही नहीं किए हैं। उत्तराखंड में 69 है। तो ये सेम कन्फ्यूज़न वापस आप उनको एसटी में देखने को पड़ा। क्योंकि एसटी में देखो 60 लगभग काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 60 ही मार्क्स हैं। तो इनसे तो नीचे उन्होंने हायर ही नहीं किया है। बैंक का लाइक कि भाई मुझे तो इतना टैलेंटेड तो चाहिए कि वो कैलकुलेशन बेसिक उसको कुछ ना कुछ तो बैंकिंग आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीटें ज़्यादा है तो कट ऑफ को इतना नीचे लेके आ जाओ कि किसी के बहुत कम मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन हो रहा है, वहीं सेम कैटेगरी में किसी अदर कैटेगरी के अंदर कोई बंदा 80 लेके आ रहा है, 70 लेके आ रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम कहीं 40 का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो बैंक ने एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 60 नंबर तो होने ही चाहिए, और जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के 70 नंबर के इतने लाओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसकी ऑथेंटिसिटी ये कट ऑफ करती है आपके सामने। ये कोई ऐसे नहीं है कि नहीं, हाँ मैंने कहीं से डेटा लिया, मैंने ये डेटा सारा ओरिजिनल जो कट ऑफ आई है साइड पे वहीं की कट ऑफ्स हैं। तो ये आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। अब मेन क्वेश्चन यही है कि सर अगर जैसे वेटिंग के अंदर क्या सीन होगा। तो वेटिंग के अंदर कट ऑफ नीचे वहीं जाएगी अगर जैसे किसी स्टेट के अंदर 60 लोगों को बुलाया ईडब्ल्यूएस के अंदर, और वहाँ पे 40 लोग ही गए और 20 लोग एब्सेंट हो गए डीवी के अंदर। तो जो कट ऑफ आएगी ना वो इन 20 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ऐसा नहीं कि आपकी 60 वैकेंसी थी और 40 लोगों की परसेंट, 30 लोगों की परसेंट हुआ, 30 लोगों को फिर 70 से नीचे कट ऑफ लेके आएंगे, शायद ही उनको हायर करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी शायद ऐसा होने के चांसेस थे। बहुत सारी जगह से देखा है कि लास्ट ईयर में ईडब्ल्यूएस की काफ़ी जगह सीटें ऐसी ही चली गई थी। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं तो फिर है, बाकी फिर सोचने वाली बात है कि क्या होगा। और जनरल में तो ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है। और जहाँ पे भी ऐसे, लद्दाख यूटी में 70 गई है, देखो यहाँ पे भी ये काफ़ी चीज़ें समझने लायक हैं। यहाँ 70 ही गई है कट ऑफ, तो यहाँ से इससे नीचे तो जाएगी नहीं। ओबीसी में 60 ही गई है, ईडब्ल्यूएस 70। और बाकी जनरल की तो कट ऑफ नीचे आने के फुल चांसेस हैं। जिनकी ईडब्ल्यूएस के जो किनारे पे हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। वापस यहाँ एसटी एसटी वालों के लिए सोचने की बात है कि भाई सीटें अगर वैकेंट रही या नहीं रही उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने, आपकी कैटेगरी में उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने लोगों ने डीवी नहीं करवाया है, और डीवी में जो जो एब्सेंट थे उन्हीं के चांसेस है हायर की कट ऑफ में उनका सिलेक्शन होगा। बाकी अब काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा है कि लोग बोलते हैं आईबीपीएस को मेल करो। अरे भाई, आईबीपीएस ने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई तुम्हें 60 नंबर तो लाने ही है, तुम्हें 70 नंबर तो लाने ही है। तुम इतना तो पढ़ के आओ कि एटलीस्ट बैंक के काम कर सको। वहाँ बैठा थोड़ी रहना है। बैंक को टैलेंट चाहिए ना भाई। आपको इतनी दे दी किफ़ायती कि भाई आप इतने मार्क्स तो मिनिमम लेके आओ ही आओ।
अगर आप उतने भी नहीं लेके आ रहे हो फिर तो कोई लॉजिक ही नहीं है। आप 30% 35% मार्क्स नहीं लेके आ रहे, फिर आप उम्मीद करते हो कि बैंक आपके लिए सब कुछ करे, तो ये चांसेस कम है। तो ये एक बेसिक डाउट था, बहुत सारे लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स का था। ये आरटी के ही रिप्लाई हैं, ऑथेंटिक सोर्स से रिप्लाई हैं, एसबीआई के खुद के रिप्लाई हैं, वहाँ से ही रिप्लाई हैं। उसके बाद ये भी सारी कट ऑफ आपके सामने, ये भी सारी आप गूगल करके देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे सारी कट ऑफ यही है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। थैंक यू गाइज़।